अब एक बार फिर उसी यूपी चुनाव की खबर पर लौटते हैं जिसको लेकर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, जिस कार्यक्रम में योगी भी मौजूद थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अनसंग हीरो हैं जिनका नाम लेकर पीएम ने एक तीर से कई निशाने साधे। देखें रिपोर्ट। मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। इस विचार को साकार करने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भूले बिसरे नायक को आगे रखकर अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, तो साथ में ही वेस्ट यूपी में 2022 में होने जा रहे चुनाव की बुनियाद भी रख दी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इस बार यूपी चुनाव का रास्ता पश्चिमी पट्टी से होकर क्यों जाता है, इसे समझने से पहले एक भूले बिसरे नायक का परिचय जान लीजिए। अलीगढ़ के मुरसान कस्बे में पैदा हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो एक जाट राजा थे जो 32 साल तक निर्वासित होकर आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। वो 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में बनी अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति भी थे। आजादी के बाद 1957 में राजा महेंद्र सिंह मथुरा से लोकसभा सदस्य भी चुने गए। अलीगढ़ के उसी राजा के नाम पर जब यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आप लोग पहले जानती थी? जी सर। उनका नाम सुना था पहले? बिल्कुल सुना है। सुना था। ये पुरानी मांग थी आपकी कि यहाँ विश्वविद्यालय बने? जी सर, विश्वविद्यालय बनने से हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा ना। उनको नई नई और अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी, नए नए कोर्सेज करने को मिलेंगे। अब तक सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी एएमयू की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पहले से जानती हैं आप? उनका नाम सुना है आपने? हाँ, खूब नाम सुना है, और हमारे अलीगढ़ में हम रहते हैं तो क्यों नहीं सुना है। उनके नाम से यूनिवर्सिटी बन रही है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा आने वाले टाइम में। माना जा रहा है कि 2022 के यूपी चुनाव में सत्ता का रास्ता पश्चिमी पट्टी से होकर जाएगा, क्योंकि इस बार जाटलैंड में राकेश टिकैत के किसान आंदोलन ने उथल पुथल मचा रखी है, जहां पहुंचकर पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए। पीएम ने जाटों और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जमकर गुणगान किया, तो साथ में छोटी जोत वाले किसानों की ताकत देने की बात की जो यूपी में 80% हैं। अलीगढ़ का ताला और मुस्लिम मेहरबान का नाम लेकर मुस्लिमों को साधने की कोशिश की, तो सुरक्षा का मुद्दा उठाकर 2017 से पहले पश्चिमी यूपी में हुए पलायन का भी जिक्र किया। ये वो फैक्टर्स हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगे का रास्ता तय करेंगे। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था, और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। अलीगढ़ में पहले से ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और अब नई यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से लोकल लोगों का एक और गुस्सा बाहर आ गया है। विश्वविद्यालय खुल रहा है जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, कितनी बड़ी बात है ये? बहुत बड़ी बात है, और मोदी जी की ये अलीगढ़ में बहुत बड़ी सौगात है। महेंद्र प्रताप सिंह जी ने यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी, मगर उनका कहीं पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं एक फोटो तक नहीं लगाया गया।
उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्वतंत्रता सेनानी रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जो सम्मान मिला है आज आजादी के 70 वर्ष बाद, उनको सम्मान मिला जी, इस ऋण को हम 2022 में योगी जी को हाथ मजबूत करके उतारेंगे। इसका सीधा सा असर यूपी के चुनाव में पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, जनता को ये बात देखनी चाहिए, माननी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लोग हैं जो अपनी बात कर रहे हैं, इसमें बीजेपी के समर्थक लोग हैं और वे तमाम लोग हैं जो कि इसको सीधे तौर पर सियासत से जोड़ कर देख रहे हैं, जो देख रहे हैं कि इसका सीधा असर पड़ेगा यूपी के चुनाव पर। कैमरामैन शक्ति शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, अलीगढ़। योगी सरकार ने आज अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी तो समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में घर ढहाए जाने का मुद्दा उठाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। सरकार मनमानी कर रही है। सरकार कानून को नहीं मान रही। जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। सारी पार्टियां जानती हैं कि 2022 का यूपी चुनाव कई मायनों में खास होगा, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जनता को इन सभी दलीलों को सुनना होगा और सही पार्टी को चुनना होगा ताकि यूपी विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।